हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका आज के इस नए मार्केट एनालिसिस स्टूडियो में, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल्स एनालिसिस यहां पर करेंगे कि कल क्या यहां पर हमारा प्लानिंग हो सकता है, कहां पर हम बाय और सेलिंग का व्यू बना सकते हैं, कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं, वो आज हम यहां पर एनालिसिस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट की ओर चलते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी लेवल्स के ऊपर हम डिटेल्स चर्चा कर रही हैं। चर्चा करने से पहले कुछ खबरों के ऊपर यहाँ पर नज़र बना लेते, नज़र डाल लेते थोड़ा सा, है ना। और खबरें क्या होगी, न्यूज़ क्या होगी, वो आप सभी को मेरे ख्याल से पता ही होगा कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसी के ऊपर है। मतलब अभी बहुत से लोग खुश हो गए हैं या नाराज़ हो गए कि कल भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का वो सीज फायर हुआ है और अब युद्ध विराम होगा। और उसके बाद मतलब कल शाम को ये अपडेट मिला था और उसके 3-4 घंटे के बाद ही फिर एक नया अपडेट मिला कि आ, पाकिस्तान की ओर से मतलब उसकी तरफ से ये सीज फायर तोड़ा गया और फिर से युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। पहले तो लोग यहाँ पर खुश हो गए थे कि अभी युद्ध विराम हुआ है तो मार्केट इस चीज़ को यहाँ पर पॉजिटिव लेगा और एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद सीज फायर ब्रेक हुआ है, उसका अपडेट मिला, तो हो सकता है फिर से एक माहौल यहाँ पर मार्केट में बिगड़ा होगा, नेगेटिव साइड का भी फिर से लोगों का ध्यान यहाँ पर गया होगा। नहीं, यहाँ पर गैप डाउन हो सकता है, कुछ लोगों का ये मानना होगा गैप अप हो सकता है ना। दूसरा, ये तो चलो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव माइनस अभी जो भी है यहाँ पर, अभी कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर हमें बाद में भी पता चलेगा कि क्या मार्केट ने पॉजिटिव लिया नेगेटिव लिया। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो थोड़ा सा फ्राइडे को मेरे ख्याल से पॉजिटिव क्लोजिंग उसने दी है, परंतु अभी ये कुछ खबरें हैं उसको मार्केट कैसे लेता है मंडे को 12 तारीख को, तो वो देखना है। तीसरा एक न्यूज़ एक और था कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तो ये थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ ये भी है, तो ये भी हो सकता है मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट डाल सकता है। तो पॉजिटिव के सामने अगर हम नेगेटिव न्यूज़ की अगर बात करें तो थोड़ी सा मतलब उसका पलड़ा भारी है नेगेटिव साइड का। और दूसरा कि सीज फायर ब्रेक हुआ उसके बाद फिर से अगेन राष्ट्र अध्यक्षों की यहाँ पर बातें चर्चाएं मतलब चल रही थी। मार्केट में न्यूज़ फिर से अपडेट हो रही थी कि जेडी वेंस या जो भी ट्रम्प वम्प ये जो भी है फिर से अगेन दोनों को समझा रहे या तो फिर जो भी है बयान दे रहे कि आप दोनों आपसी में बैठ मतलब आमने सामने बैठकर बातचीत करके यहाँ पर मामला सुलटा लो, बैठक कर लो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भारत की, तो भारत इन चीज़ों से मतलब खुश नहीं है। किन चीज़ों से? कि भारत नहीं चाहता है कि भारत पाकिस्तान मामले के बीच में कोई मीडिएटर बने, कोई आके यहाँ पर मतलब समाधान करवाए जो भी हो। क्योंकि आपने अगर मतलब देखा होगा कि जो हमारे बीच में मतलब भारत पाकिस्तान के बीच में जो वो करार हुआ था, शिमला करार, उसमें भी यही चीज़ मेंशन थी कि जो भी हमारे आपसी मुद्दे होंगे, जो भी मामले होंगे, उसमें किसी तीसरे व्यक्ति को हमें बिठाना नहीं है। जो भी मामला होगा, जो भी मुद्दा होगा, हमें दोनों आपसी मतलब दोनों को बैठ के ही उसमें सॉल्यूशन लाना है। जो भी है मतलब बातचीत करना है, किसी तीसरे व्यक्ति को लाना नहीं। और यहाँ पर ज़बरदस्ती आप देख ही रहे हो कि ट्रम्प अमेरिका मतलब बीच में खुद आ जा रहा है, क्योंकि भाई उसको क्रेडिट लेना है और कुछ नहीं, है ना। क्योंकि जो ये जो नेता लोग रहते हैं क्रेडिट के भूखे भूखे रहते हैं, क्रेडिट और एक मीडिया बाइट। और मतलब अगर मतलब किसी को मतलब ये पता ना हो कि अचानक से सीज फायर कहाँ से आ गया, तो वो ट्रम्प के चलते ही आया है। ट्रम्प के चलते क्यों? क्योंकि भाई साहब एक तो देखो ट्रम्प का आपने देखा होगा, वो सोच रहा होगा अरे यार 2-3 महीने से मैं ही मार्केट में यहाँ पर मतलब न्यूज़ में चल रहा था टैरिफ के चलते, और अचानक से इंडिया पाकिस्तान बीच में आ गया। और अभी आने ही वाले कुछ दिनों में मतलब एक दो हफ्ते के अंदर ट्रम्प अपना यहाँ पर यूएई मिडल ईस्ट में यात्रा करने वाले। तो मतलब वो सोच रहे हैं कि अगर वर्ल्ड मीडिया में अगर ये भारत पाकिस्तान ही चलता रहेगा तो मेरी यात्रा कहाँ जगह लेगी, है ना। तो उसी को चलते मतलब उसको अगर मीडिया में आना है तो इन दोनों को थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर हो या परमानेंट हो, परंतु शांत करवाना होगा। तो ये बात थी सीज फायर करवाने के लिए। तो यहाँ पर भारत थोड़ा, भारत और भारत के मतलब लोग भी खुश
कम दिखाई दे रहे। और मतलब खुश तो खास तो चलो, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यूज चलना ही चाहिए, परंतु खुश इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि मीडिएटर यहाँ पर अमेरिका बन रहा है, ठीक है, और वहाँ पर सामने पाकिस्तान आप देख ही रहे हो कि सीज फायर तोड़े जा रहा है। तो अभी जो भी है न्यूज़ को यहाँ पर थोड़ा सा साइड कर दे, मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि कल के दिन आप सिर्फ यहाँ पर चार्ट के ऊपर लेवल बेसिस पर ही फोकस बना के रखना है, टेक्निकली यहाँ पर नज़र बनाए रखना। न्यूज़ आपको सिर्फ गैप बड़ा गैप अप या गैप डाउन ही दिलवा सकती है। बाकी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो वही मार्केट को जो लेवल्स मिलेंगे, जो टेक्निकल्स होंगे, उसी के बेसिस पे ये काम करेगा। वो आपको अगर पता ही होगा, अगर आप मतलब पुराने व्यूअर्स है हमारे चैनल्स के, जब हम पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में मार्केट एनालिसिस वीडियो डाला करते थे, अभी कुछ टाइम से, मतलब कुछ टाइम से नहीं, बहुत टाइम से हमने मार्केट एनालिसिस वीडियो डालना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम कहा था कि अभी इंडियन मार्केट का माहौल कुछ बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, तो मैं यहाँ से क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट कर रहा हूँ। मतलब शिफ्ट मतलब ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट को मैंने छोड़ दिया है, परंतु इंट्राडे छोड़कर वहाँ पर मैं क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहा हूँ। और जो भी है इंडियन मार्केट में हम पोजिशनली व्यू थोड़ा बहुत देखा करेंगे, और ये लेवल जो भी बनाए हुए ये सारे उसी टाइम के बनाए हुए, ठीक है। तो चलो वो तो अभी पुरानी बातें हो गई, न्यूज़ की बातें हो गई। अभी यहाँ पर हमें कल क्या करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट 15 मिनट का लगा हुआ है। कल अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो अभी क्लोजिंग की अगर बात करूँ 24,038 के आसपास आपका निफ्टी का क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको न्यूज़ को साइड में रखते हुए जो भी लेवल्स निकल के आ रहे हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस, उसी के बेसिस पे यहाँ पर आपको लेवल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो क्लोजिंग आपको 24,038 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इमीडिएट अगर मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस की अगर बात करूँ, तो ये जो आपको दिख रहा है 9 तारीख का, उस डे का हाई और लो मार्क कर लो। सबसे पहले उस डे का हाई और लो मार्क कर लो। अगर इसी के बीच में आपका मार्केट ओपन होता है, हालांकि अभी चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, परंतु अभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मार्केट में न्यूज़ें तैर रही है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला माहौल यहाँ पर बन चुका है। अगर बाय चांस मार्केट आपका इसके बीच में ओपन होता है, तो सिंपल है, आपके पास ये डे हाई हो गया और डे लो हो गया। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हमें कोई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस बनानी नहीं है ना। अगर मान लो इसके बीच में कहीं भी ओपन हुआ, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ 23,955 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ से हम शॉर्ट के लिए जाएंगे, और टारगेट हमारे पास क्या रहेगा 23,865 से लेकर 836 का लेवल, ये जोन ये रहेगा आपका डाउन साइड के लिए। यहाँ तक फर्स्ट एंड फाइनल टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा। एग्रेसिव सेलिंग हम कब करेंगे, जब ये जोन आपका यहाँ पर ब्रेक होगा। ये लेवल्स आप जोन बना के रख लो अपने चार्ट के ऊपर। कौन सा एरिया है, 23,865 से लेकर 836 तक का ये जोन आपका रहेगा। ये एरिया ब्रेक होने के बाद ही हम यहाँ पर शॉर्ट साइड के लिए थोड़ा एग्रेसिव प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर की अगर मैं बात करूँ, मतलब इसके बीच में ओपन हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ तक हम सेलिंग करेंगे। फुल एंड फाइनल टारगेट ये हमारा ब्रेक होगा। अगर बाई चांस ये फिर ब्रेक करता है, यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शंस बना के फिर अगेन ये ब्रेक करता है, तो वहाँ पे हम नई फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। और नेक्स्ट सपोर्ट हमें कौन सा देखने को मिलेगा, 23,730 का। और उसके बाद रहेगा फुल एंड फाइनल 23,630 50 का। ये जो भी जोन है यहाँ पर आप देख लो, 600 से लेकर 50 तक का आपका ये जोन रहेगा फुल एंड फाइनल, ठीक है। ये थोड़ा आपका इंट्राडे प्लानिंग होगा, और ये मजबूत सपोर्ट हो सकता है कल के दिन आपके लिए, ये काम कर सकता है। अगर यहाँ तक आया तो यहाँ से मार्केट कुछ नया प्राइजेक्शंस बनाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा वो भी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाके वहाँ पे बताऊंगा, अपडेट बताऊंगा कि क्या हो सकता है। पहले इंट्राडे क्या प्लानिंग हो सकता है वो यहाँ पर देख लो, ठीक है। ये हो गया डाउन साइड के लिए। लॉन्ग साइड क्या करना है, लॉन्ग प्लानिंग अगर करना है आपको, तो 24,100, मतलब आज का डे का हाई, आज का मतलब फ्राइडे का डे हाई अगर ब्रेकआउट होता है तभी हमें लॉन्ग साइड के लिए जाना है ना। ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट टारगेट हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट देखो आपको, वैसे ओवरऑल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर 24,300 का, सॉरी 322 का यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2220 मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर लेवल्स को यहाँ पर नहीं लेके चल सकते, आपको एक जोन बना के चलना होगा। मतलब ये समझ लो कि 300 आते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी करना शुरू कर देना पड़ेगा, ठीक है।
तो मतलब ये रहेगा आपका, ये ब्रेकआउट होगा तो ओवरऑल मार्केट यहाँ तक ऊपर जा सकता है, परंतु बीच में अगर मैं हडल की अगर बात करूँ तो ये गैप फिलिंग हालांकि हो तो चुकी है, परंतु इस दिन का मतलब कौन सा है, थर्सडे का यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट है, मतलब 50 पॉइंट का ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका 24,260, और उसके बाद फाइनल टारगेट आपका ये रहेगा। मतलब अगर इसके बीच में अगर क्लोजिंग सॉरी मार्केट ओपन होता है तो मतलब ये नॉर्मल क्लोजिंग होगी, मतलब मार्केट ने आपकी ये जो मार्केट में जो भी खबरें न्यूज़ें चल रही है उसको ज़्यादा कुछ सीरियसली नहीं लिया, तो नॉर्मल मार्केट इसी तरह यहाँ पर चलेगा। परंतु यहाँ से अगर आप लॉन्ग साइड कर रहे हो तो ट्रेलिंग के साथ कोशिश करना कि ये यहाँ तक आप टारगेट लेके जाओ, ठीक है। ट्रेलिंग के साथ मतलब यहाँ पर अभी ट्रेलिंग आप कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, प्रीवियस स्विंग हाई लो मतलब लो है उसके हिसाब से आप करो, या तो फिर कोई आपको ट्रेंड लाइन यहाँ से मिल जाती है तो उसके हिसाब से ट्रेलिंग करो, या तो फिर 9 EM 10 EM जो भी आपको सूटेबल अच्छा रहता है उसके हिसाब से आप ट्रेलिंग करके कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस हो गया, उसके बाद आपको नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा अगर ये भी ब्रेकआउट कर देता है तो 24,400 का आपको नेक्स्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे नॉर्मल ओपनिंग के बाद मैं इतना ही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, नीचे आपका 600 सॉरी कहाँ गया, हाँ इंट्राडे नॉर्मली में यहाँ पर 23,700 और ऊपर मैक्सिमम में 24,000 फोर सॉरी 330-50 का एरिया, ये जोन ही मैं यहाँ पर फिलहाल एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि नॉर्मल ओपनिंग के साथ मतलब 600 पॉइंट की ये रेंज है। अगर मान लो न्यूज़ बेसिस पे इसने ओपनिंग दे दी गैप अप या बड़ा गैप डाउन, अभी बड़ा गैप अप और गैप डाउन कहाँ कहाँ ओपन हो सकता है, ठीक है। देखो मान लो इसके ऊपर यहाँ कहीं अभी कहीं पर भी ओपन होता है मार्केट, ये डे हाई इसने जो डे रेंज बनाई है इसके बाहर कहीं पर भी ओपन होता है, मान लो यहाँ कहीं ओपन हो गया मार्केट, या तो फिर यहाँ कहीं ओपन हो गया 200 300 250 पॉइंट की रेंज के बाद गैप अप ओपन हो गया अच्छा खासा, यहाँ पर ओपन हो गया तो यहाँ पर सीधा ये कहाँ पर ओपन होगा, रेसिस्टेंस एरिया पे। तो हमें क्या करना है सी है, यहाँ पर अगर ये इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया है 200-250 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें तो यहाँ पर रेसिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। क्यों हंसी हंसी आई मेरे को, बार बार यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिलती है हमें, तो क्या करना है सिंपल सा, हमें और कुछ नहीं वेट करना है। क्या वेट करना है, 1 मिनट में यहाँ पर एपिक पेन ओपन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ ड्राइंग करनी पड़ेगी मेरे को। देखो मान लो आपका मार्केट यहाँ ओपन हो गया, तो सिंपल सा हमें और कुछ नहीं वेट करना है, मार्केट क्या वेट करना है, या तो फिर कुछ रेंज बनाए यहाँ पर, है ना, रेंज बनाए उसका वेट करना है, उसका हाई और लो मार्क कर लो। अगर वो लो मार्क करके नीचे आता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, और अगर वो रेंज बना के ऊपर ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से हम लॉन्ग साइड के लिए प्लानिंग करेंगे। सिंपल समझ गए आप, ये लेवल्स हमारे पास रहेगा, ये जो जोन आपको दिख रहा है ना 24,330 का ये जो जोन है, अगर वहाँ पे मार्केट मान लो ओपन हुआ, यहाँ से अगर डबल टॉप का ऐसा कुछ सिनारियो आपको दिखाता है तो यहाँ से हमें इस डबल टॉप का ब्रेकडाउन जो भी नेकलाइन यहाँ पर बनेगी रेंज का या जो भी चार्ट पैटर्न बनेगी, अगर वो ब्रेक करता है तो वहाँ से हम शॉर्ट साइड के लिए प्लानिंग करेंगे। कहाँ तक करेंगे, एक ये एरिया और यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये हो गया। बाय चांस अगर ये यहीं पर ही कंसोलिडेट करके अगर ये ब्रेक करता है, या तो भी सीधा मान लो ये ब्रेक हुआ ओपन यहाँ पर हुआ और सीधा ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो सिंपल सा हम वेट करेंगे, कहाँ किसका वेट करेंगे, जब तक हमें ऐसा कोई पुल बैक लेके फिर ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक हम सिंपल सा वेट करेंगे, तब तक हम कोई लॉन्ग प्लानिंग नहीं करेंगे। बाकी तब तक हम वहाँ से रिवर्सल के लिए कुछ वेट करेंगे कि अगर रिवर्सल के लिए अगर कुछ ट्रेड मिल जाता है तो ही हम यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे, नहीं तो सिंपल सा वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहेगा। या तो फिर रिवर्सल होना चाहिए या तो फिर कुछ प्राइज एक्शन बना के यहाँ पर 15 मिनट पे ऐसा कुछ ब्रेकआउट रिटेस्ट और कंटिन्यू, जब तक ऐसा कुछ मिलता नहीं है तब तक हम लॉन्ग साइड से यहाँ पर बचेंगे, ठीक है। ये हो गया। बाकी अभी हो गया गैप डाउन के लिए, भाई क्या है यहाँ पर गैप डाउन क्या प्लानिंग कर सकते हैं हम, तो गैप डाउन के लिए कहाँ पे ओपन हो सकता है,
गैप डाउन मेरे ख्याल से ये समझ लो कि आपका अभी सपोर्ट एरिया है अच्छा खासा फिलहाल। मान लो यहाँ कहीं ओपन हो गया तो वैसे ही सेम उल्टा जैसे हमने लॉन्ग साइड प्लानिंग किया वैसे ही यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए प्लानिंग करेगा। तो मान लो मार्केट आपका यहाँ पर ओपन होगा, इतना पॉइंट की होगा, मान लो यहाँ पर आपका ये ओपन हो गया। अभी ओपन होके ये क्या करता है वो आपको सिंपल सा देखना है। कुछ प्राइस एक्शन मान लो कंसोलिडेट करने लगा तो एक रेंज यहाँ पर मार्क कर लो। अब जिस साइड भी ये रेंज ब्रेकआउट देता है उस साइड का सिंपल सा आपको ट्रेड प्लान करना है। मान लो यहाँ से इसने ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से हम लॉन्ग साइड प्लानिंग करेंगे। टारगेट हमारे पास रहेगा 23,900, मतलब ओवरऑल 24,000 का यहाँ पर आप टारगेट बना के चलो। ये एरिया आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक करेंगे, ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखना। फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद ही अगर ये लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो ही हम वहाँ पे सेकंड एंट्री बनाएंगे लॉन्ग साइड के लिए। फिर हमारा टारगेट रहेगा ये, और ये भी ब्रेक हुआ तो वहाँ पे हमें नेक्स्ट टारगेट फिर इस जोन के लिए लेके चले जाएंगे। जो हमने इंट्राडे अभी इसके बीच में ओपन होता है तो कैसे प्लानिंग करना है उसके हिसाब से हमें इसको लेके चलना है। परंतु यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होके चलता है तो हमें स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पर ओपन हुआ ऊपर निकला, ये टारगेट को लेके हमने ट्रेड क्लोज कर दिया, फिर इसका ब्रेकआउट का वेट किया, मतलब अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पर सेकंड एंट्री बनाई, ये टारगेट बनेगा हमारा, फुल प्रॉफिट बुक किया। फिर अगर ब्रेकआउट किया तो वहाँ पे हमारी सेकंड एंट्री बनेगी, मतलब थर्ड एंट्री बनेगी। मतलब ऐसे आपको लेके चलना है, ठीक है। डाउन साइड लॉन्ग साइड के लिए मान लो अगर ये गैप डाउन ओपन होके यहाँ पर कंसोलिडेट करके या तो फिर गैप गैप डाउन ओपन होके ब्रेक डाउन किया इसने सीधे इस लेवल को, तो हमें सिंपल सा क्या करना है, पुल बैक ले इस लेवल का। और फिर अगर ये ब्रेक डाउन करता है स्विंग हाई का तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखे यहाँ से हम शॉर्ट साइड के लिए चलेंगे जाएंगे। टारगेट हमारे पास रहेगा 23,730, और उसके बाद हमारे पास ये एरिया देखने को मिल सकता है 23,600, 650, 630। ये एरिया हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है। मतलब फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हमारे पास ये हो गया, ठीक है। डाउन साइड के लिए ये हो गया हमारा गैप अप और गैप डाउन वाले सिनारी के अंदर। बाकी फ्लैट ओपनिंग पे भी हमने यहाँ पर प्लानिंग कर लिया है ना। ये लेवल्स में कहाँ से लाया, अभी लेवल्स के पीछे का लॉजिक भी आपको देखना होगा ना। तो मैं यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। सिंपल सा प्राइजेक्शंस वाइज ही मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था, उसका यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, मतलब ब्रेकआउट मिला या तो फिर ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिला। ट्रेंड चेंज हो गया क्या, ये कंफर्म हो चुका है क्या? नहीं, अभी मैं मेरे ओर से तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम सिंपल सा क्या कैसे चलते हैं, मतलब ट्रेंड चेंज को कैसे मानते हैं कि अगर ये मान लो डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था, अभी यहाँ पर हमें दो टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे। एक तो यहाँ पर अगर किसी को देख रहा होगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, उसका ये ब्रेकआउट आया, ये नेकलाइन था उसका उसका ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद हम सिंपल क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट ले, जो नेकलाइन था उसका रिट्रेसमेंट ले और फिर वो कंटिन्यू करे, ठीक है। एक तो यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर, चलो ये भी कोई अगर नहीं मानता करे ये हेड एंड, ये इसको आप कहाँ से शोल्डर मानोगे, चलो ये भी छोड़ो, इसको इग्नोर करो, ये यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं है। क्या यहाँ पर आपको डबल बॉटम दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पर? तो उसका भी नेकलाइन यहाँ पर है, उसका भी ब्रेकआउट के बाद हम क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, रिट्रेसमेंट लेना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये वही सिनारी अभी चल रहा है यहाँ पर, ब्रेकआउट रिटेस्ट। मैं सिंपल सा यही कहूँगा कि आप स्ट्रक्चर बेसिस पे ध्यान रखना और टेक्निकली प्लान करना है। न्यूज़ पे अभी ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि कुछ दिनों से मार्केट न्यूज़ पे ही चल रहा है, तो मतलब समझ रहे हो ना, वो आपको सिर्फ ओपनिंग दिलवाएगा। न्यूज़ क्या दिलवाएगा, ओपनिंग, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन। उसके बाद क्या करेगा वो, जो मार्केट में डेटा बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, जो टेक्निकल है, उसी के बेसिस पे आपका मार्केट चलेगा, फिर उसी के बेसिस पे मतलब वो उसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल्स मैंने आपको जो बताया ना, जो अभी 600 ये जो नेकलाइन एरिया है, जो जोन है, वो वही एरिया है। और ये जो रेसिस्टेंस एरिया मैंने आपको बताया वही है। तो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस मैंने जो आपको रेंज यहाँ पर बताई है ये वही है, उसी के अंदर ही आपको इंट्राडे प्लानिंग करना है। बाकी उसका बाहर अगर मार्केट निकला तभी आप थोड़े एग्रेसिव और पोजिशनल व्यू यहाँ पर बना सकते हैं। अभी पोजिशनल व्यू के ऊपर हम शिफ्ट हो गए, समझ गए ना। तो उसके लिए और लेवल क्या है, आपको अगर पोजिशनली कुछ प्लान करना है तो यहाँ पर आपका ये ध्यान में लेके चलो कि 24,400 का एरिया अगर ये
ब्रेक करता है, इसके ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोज होता है तो आप यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए मतलब ये समझ लो कि ब्रेकआउट, रिटेस्ट और कंटिन्यू कर रहा है। पुल बैक ऑलमोस्ट इसका 50% से भी ज़्यादा आ गया है नए, अगर मैं यहाँ पर मानूँ, परंतु यहाँ पर पीछे देखो थोड़े से इनबैलेंसिंग यहाँ पर पड़े हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा मतलब अभी मार्केट न्यूज बेसिस चल रहा है तो थोड़ा आप ध्यान में रखना, ठीक है। ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, जब तक प्रॉपर कैंडल सस्टेन नहीं करती है, प्रॉपर ब्रेकआउट, रिटेस्ट, कंटिन्यूएशन नहीं दिखता है, तब तक कोई खास बड़ी पोजीशंस यहाँ पर मत बनाना, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कल के लिए। डाउन साइड के लिए लेवल आपको मैंने सपोर्ट बताया कि 23,600 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, कि अगर ये नीचे तक यहाँ तक आया तो यहाँ से हो सकता है मार्केट आपका फिर से ऊपर घूम सकता है, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। और ये आपका वीकली प्लानिंग भी हो गया पोजिशनली की, क्या आप पोजिशनली कैसे प्लान कर सकते हैं, वो अभी ट्रेड आपको कभी भी मिल सकता है। हो सकता है ये लेवल्स आपको कल दिखाई दे या तो फिर परसों मतलब ये हफ्ते में आपको कहीं पर भी कभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का प्लानिंग। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको ये निफ्टी का सिंपल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आते हैं। सिंपल सा यहाँ पर भी वही सिनारियो रहेगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले चलो पोजिशनली प्लान में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था डेली टाइम फ्रेम, अभी यहाँ पर लगा हुआ है, उसका ब्रेकआउट हुआ और ये रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर आया है। अभी ये सपोर्ट पे है, इसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दिया है, ये समझ लो यहाँ पर अब बात, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी ये लेवल, ये जोन ब्रेक डाउन करता है तो फिर थोड़े बड़े फॉल के लिए तैयार हो सकता है। ये यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना कि अगर ये ब्रेक डाउन किया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपका वो, चलो मैं आपको लेवल बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट क्या है यहाँ पर, अभी इमीडिएट सपोर्ट क्या है हमारे पास, 53,170 से लेकर 53,560 का एरिया, ये जो जोन है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर 53,170 अगर लेवल ब्रेक डाउन करता है तो ये आपका ओवरऑल बैंक निफ्टी आपका 51,900 तक नीचे आ सकता है। और ये भी ब्रेक डाउन हुआ तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट 51,000 पे देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक, अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट सपोर्ट इमीडिएट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 52,000 का है। और उसके बाद गैप फिलिंग, अगर ये भी ब्रेक हुआ तो ये गैप फिल के लिए सीधा चला जाएगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको ये देखने को मिलेगा 51,000 का। नेक्स्ट ये होगा, दो सपोर्ट है आपके पास, मतलब ये पोजिशनली व्यू आपके पास यहाँ पर बन गया है। लॉन्ग साइड के लिए क्या है, इमीडिएट है। अगर लॉन्ग साइड अगर आपको जाना है, अगर मान लो कल मंडे को मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है और यहाँ से कुछ रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे, अभी 15 मिनट या 1 आवर पे अगर कुछ रिवर्सल देखने को मिलता है तो इस जोन के नीचे का एसएल रख के आप यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं पोजिशनली। ठीक है, ये हो गया आपका सॉरी पोजिशनली प्लानिंग। लेवल्स आपको समझ में आ गए। इमीडिएट सपोर्ट यही है, रेसिस्टेंस भी यही है कि अगर लॉन्ग प्लान करना है, शॉर्ट प्लान करना है तो यहीं से ही आपका इसी जोन से ही होगा। अगर इसको होल्ड किया है तो यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए चले जाएंगे पोजिशनली, और ये ब्रेक डाउन किया तो फर्स्ट और सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा। फर्स्ट टारगेट लेके ही मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ पर बुक लेना। अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर आप ये गैप फिलिंग के लिए नेक्स्ट प्लानिंग कर सकते हो। बाकी उसके अलावा फिलहाल एक्सपेक्टेशन है नहीं मेरी कि यहाँ तक आएगा सीधा, परंतु ये ब्रेक किया तो गैप फिलिंग के लिए ये जा सकता है। इमीडिएट नहीं जा सकता है, परंतु ये पुल बैक के बाद फिर हो सकता है वो गैप फिलिंग के लिए आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले ये लेवल अगर दिख जाता है तो आप ये कर सकते हो कि पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करके, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके, अगर मल्टीपल क्वांटिटी में काम कर रहे हो आप, तो फिर आप बाकी की क्वांटिटी यहाँ तक लेके जा सकते हो, उसको ट्रेलिंग के साथ छोड़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका पोजिशनल प्लानिंग। अभी इंट्राडे प्लान करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आ जाते हैं। 15 मिनट पे सेम निफ्टी और सॉरी निफ्टी की तरह यहाँ पर प्लान करेंगे। पहले ये डे का लो हाई लो यहाँ पर मार्क कर लेते। ये हाई हो गया आपका ओवरऑल, बॉडी टू बॉडी चलो पकड़ के हम चलते, ये हो गया आपका हाई। कौन सा लेवल है, 53,886 का। और डे लो की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका हो गया डे लो
53,500 अगर इसी के बीच में ओपन हुआ तो सिंपल आपको ब्रेकआउट का देखना है कि ब्रेकआउट अगर ये करता है, मान लो ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दिया इसने 53,886 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया, तो हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 54,230 और सेकंड टारगेट आपके पास रहेगा 54,400 से लेके 500। यहाँ पर ये सेलिंग एरिया जो ये आपको ऑर्डर ब्लॉक टाइप कुछ देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर 200 भी ईएमए देखने को मिल रहा है, मतलब 400 से लेकर अब 500 का एरिया, मतलब 400 आते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये आ गया आपका लॉन्ग साइड के लिए फुल एंड फाइनल टारगेट। अगर मतलब ये यहाँ से लॉन्ग साइड प्लान किया, फर्स्ट टारगेट पूरा प्रॉफिट बुक करके फिर वेट करेंगे, अगर 500 400 अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट रेटिस करके फिर निकलता है तो फिर हम इस टारगेट के लिए, इस जोन के लिए हम फिर से अगेन री एंट्री करेंगे। कौन सा एरिया है, 54,700 से लेके 800 का जोन है, 100 पॉइंट का रेंज है, यहाँ तक हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे। ये हो गया लॉन्ग साइड के लिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर आप ट्रेलिंग के साथ आगे कंटिन्यू करो जब तक ये दे सकता है। ठीक है, मतलब फिर 200-300 पॉइंट की रेंज पकड़ के चलो कि ये, उसके बाद 300 पॉइंट पकड़ के चलो, ये हो गया आपका 200-300 पॉइंट का। आपको 200 तो 300 पॉइंट की रेंज में आपको कुछ ना कुछ एक हर्डल देखने को मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप ट्रेलिंग या तो फिर टारगेट बना के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे की अगर मैं प्लानिंग करूँ कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती, ये लेवल ब्रेक डाउन किया 53,500 का, तो नेक्स्ट टारगेट हमें क्या देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम देखने जाए तो ये फिर खुला आसमान पड़ा है यहाँ पर, फिर भी हमें कुछ टारगेट पॉइंट या लेवल्स निकाल के यहाँ पर चलने पड़ेंगे, ऐसे तो खुला छोड़ नहीं सकते। परंतु मैं आप कोशिश करना कि डाउन साइड ब्रेकडाउन मिलता है तो थोड़ा ट्रेलिंग के ऊपर फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, क्योंकि दूर दूर तक आपको कोई बड़ा ऐसा कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आपका 53,200, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, ये मेरे ख्याल से क्या है, ओपनिंग है ना ये, हाँ ये ओपनिंग प्राइस है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट हडल 52,600 का, और उसके बाद आपको 52,200, और उसके बाद का आपको 51,900, मतलब 52,000 राउंड नंबर आप पकड़ के चल सकते हो। ये लेवल्स आपके पास हो गए। चलो इसको एक काम करते हैं, मैं लेवल्स यहाँ पर मार्क करके रख देता हूँ। आपको मैं सिंपल सा प्राइस एक्शन बेसिस ही यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि न्यूज़ अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन कर देगा, और क्या हो सकता है ओवरनाइट और अचानक से क्या हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें मार्केट में यहाँ पर चल रही है, मतलब न्यूज़ में चल रही है, और आधिकारिक तौर पर अभी गवर्नमेंट ने कहीं अपडेट नहीं किया है ज़्यादातर। मतलब जो भी खबरें चल रही है यहाँ पर, तो वो आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, या तो फिर हो सकता है ट्रैप में आप फंस सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ चीज़ें मतलब फैसले ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, परंतु अभी यहाँ पर आधिकारिक तौर पर उन्होंने कोई प्रेस नोट रिलीज नहीं किया है, क्योंकि अभी जो बातचीतें चल रही है, आप अगर विदेश मंत्रालय के अगर बयान सुनोगे कि हम नहीं चाह, वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई मीडिएटर हो। उनको नहीं पसंद है कि हम दोनों, अगर पाकिस्तान चाहता है कि हम आमने सामने आके बातचीत करें, तो वो पीओ के सौंप के ही हमारे सामने बातचीत करने के लिए, मतलब हम बातचीत करने के लिए तैयार है। बाकी हम नहीं चाहते कि हमारे इन आपसी मतलब मुद्दों में कोई हमारा मीडिएटर निकल के आए। तो भारत तो खुश नहीं है, तो अभी इनसे मार्केट कैसे मतलब वो लेता है, मार्केट का मूड कैसे रहता है, वो तो अभी कल मार्केट ओपन होने के बाद ही चलेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि न्यूज़ बेसिस पे थोड़ा फोकस कम करना। अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो पहले सिंपल सा शांत दिमाग रख के वेट करना। अगर मान लो लेवल के बीच में ओपन नहीं हुआ, यहाँ कहीं बीच में ही ओपन हुआ, तो सिंपल सा आपको और कुछ नहीं, यहाँ पर ओपन हुआ, चलो आपने तो मान ले बोला कि ये गैप अप ओपनिंग होती है तो इस लेवल से रेंज बनाता है, तो फिर आपको डाउन साइड ब्रेक किया तो वहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान करना है लॉन्ग साइड के। परंतु अगर बीच में ओपन हुआ तो क्या करना है, तो सिंपल सा और कुछ नहीं, आपको वेट करना है। क्या वेट करना है, या तो फिर वो सपोर्ट के पास आए। अभी यहाँ पर बीच में ओपन हुआ है तो क्या होगा, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में लागू पड़ेगा।
तो आप ये निफ्टी में भी सेम इसी प्रकार का एनालिसिस रहेगा, वो भी आप वहाँ पे समझ लेना। अगर कोई वहाँ पर बीच में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर क्या करना है, तो वो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपको सिंपल सा और कुछ नहीं, वेट करना है। क्या वेट करना है, या तो फिर सपोर्ट के पास है, क्योंकि अगर बीच में गैप अप ओपन हुआ है तो बीच ये वाला जो पहले रेसिस्टेंस था यहाँ का, तो वो अभी सपोर्ट काम करेगा, मतलब रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट काम करेगा। तो आपको सिंपल सा ये वेट करना है कि यहाँ पर ये सपोर्ट पे आए या तो फिर ये रेसिस्टेंस पे आए। रेसिस्टेंस पे आने के बाद फिर आपको देखना है कि ये अब ये क्या प्राइस एक्शंस बनाता है। क्या ये यहाँ पर आके रेंज बना के क्या ये ब्रेक डाउन करता है? अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमें शॉर्ट करना है। अगर ये यहाँ पर रेंज बना के कुछ रिवर्सल पॉजिटिव पैटर्न बना के अगर ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है, अगर मान लो यहाँ पर इसने ये बीच में ओपनिंग दी, नीचे आया, यहाँ पर कुछ डबल बॉटम बना, डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना के फिर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इस डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन का ब्रेकआउट पे हम ट्रेड प्लान करेंगे, इसके नीचे का एसएल लेंगे और वहाँ से हम लॉन्ग साइड के लिए चलेंगे। टारगेट हमारे फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे लेके फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बीच में ओपनिंग अगर लॉन्ग साइड मतलब यहीं बीच में ओपन होके सीधा ये ऊपर आ गया, रेसिस्टेंस एरिया पे आ गया, तो रेसिस्टेंस पे आने के बाद क्या करेंगे, सेम वैसे ही क्या ये कंसोलिडेशन करके यहाँ पर डबल टॉप बनाता है, डबल टॉप बना के अगर ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ से डाउन साइड के लिए जाएंगे, सिंपल। अगर वो वहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो वहाँ से हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान करेंगे, सिंपल सा, और कुछ नहीं। आपको बीच में ओपनिंग देखने को मिलती है तो सिंपल सा आपको सपोर्ट पे आने दो या तो फिर रेसिस्टेंस पे आने दो, और वहाँ से मार्केट क्या फिर बिहेवियर दिखाता है उसके बाद ही हमें यहाँ पर प्लान करना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आप हड़बड़ी मत करना, सिंपल सा वेट करना। ठीक है, और समझना, थोड़ी देर के लिए वेट करना कि मार्केट क्या करना चाहता है, वॉलेटिलिटी कम होने लगे, क्योंकि अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है न्यूज़ है तो क्योंकि अभी लोग देखो बड़ी बड़ी पोजीशंस लेके चले हैं, यहाँ पर कोई तगड़े कॉल खरीद के गया होगा, कोई पुट लेके गया होगा, आप में से बहुत से लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे, है ना? है ना, कितने लोग बाय करके गए, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ भाई साहब, है ना? कि अगर आपने ये सीज फायर का सुना है तो फिर आपको नींद नहीं आ रही होगी कि अरे भाई साहब बड़ा गैप अप, परंतु आपको घबराना नहीं है। अगर मान लो बड़ा गैप अप भी ओपन हो जाए तो हो जाता है तो सीधे एग्जिट मत कर देना, थोड़ा वेट करना कि अगर मतलब क्या वेट करना कि अगर मैंने आपको वही कहा कि पुल बैक लेने आएगा ही, छोटा मोटा पुल बैक लेगा ही, मतलब भले ही आपके कॉस्ट के पास ना आए परंतु थोड़ा बहुत आपको प्रीमियम बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट तो लेगा ही ना यार, है ना? तो ये आपको लेके चलना है। ठीक है, बस इतना ही है अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बाकी यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी में भी आपका वीकली एनालिसिस हो गया, डेली भी हो गया, इंट्राडे प्लानिंग हो गया। बाकी सेंसेक्स में ये सब में स्ट्रक्चर चार्ट पैटर्न सब में सेम बना हुआ है, तो आपको एनालिसिस वही रहेगा और ये आपका होमवर्क हो जाएगा। सेंसेक्स सॉरी ये फिन निफ्टी का चार्ट है, तो फिन निफ्टी सेंसेक्स सब में ऑलमोस्ट एक जैसा ही चार्ट पैटर्न है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आप खुद से यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ करो और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कौन से लेवल्स यहाँ पर निकल के रखे, मतलब आपने यहाँ पर क्या प्लानिंग की है, और फिर उसके ऊपर हम मैं आपको रिप्लाई दूंगा, कमेंट दूंगा, या तो फिर उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये इसके ऊपर आप खुद एनालिसिस करो। ठीक है, आपको सीखना भी होगा ना। ठीक है, तो ये होगा आपका एनालिसिस कल के लिए, और थोड़ा हो सकता है वो आपको पोजिशनल ट्रेड बनाने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस अपना इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दे, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। और हाँ, हम क्रिप्टो पे भी मतलब ट्रेड करते हैं, और वहाँ पर भी हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीम अपनी चैनल पर करते हैं। तो हमारे दोनों चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, TWB क्रिप्टो लाइव वो, और ट्रेड विथ विपुल कुमार, दोनों चैनल पे हम लाइव आते हैं। तो आप अगर क्रिप्टो में भी इंटरेस्ट रखते हो तो वहाँ पर इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिंक्स यहाँ पर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग और इंडियन मार्केट के लिए अपस्टॉक और एक्सएनएस, ये बिंगेक्स और प्राइमेक्स वीटी के। तो आपने अभी तक अकाउंट्स नहीं खुलवाए हमारे लिंक के थ्रू, तो आप लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा के, और आपका जो भी डिटेल्स है अकाउंट डिटेल्स वो आपको आप मेरे को मेल कर देना, ताकि जब भी हम फ्यूचर्स में कुछ वीआईपी ग्रुप या मतलब
कोई कैंपेन अगर हम चलाते हैं, कोई कुछ ऐसा गिव अवे ऐसा कुछ लाते हैं अपनी चैनल से, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ। ठीक है, तो बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।